7,000 की यही मैं गुजारिश करना चाह रहा था कि रेस्पोंडेंट नंबर 11 ये कमीशन है। कमीशन आके सारा रिकॉर्ड वो पेश करेगा, क्योंकि मेरी रिपोर्ट ऑथेंटिक नहीं होगी। 7,001 का मतलब ये 7,001 जो मिसिंग पर्संस वर रिकवर्ड, और क्या है ये? जी सर, मैं इसी पे लिखा हुआ है सर, केसेस रिसीव्ड अप टू दिसंबर 22 9,203, ठीक है। केसेस रिसीव्ड रजिस्टर्ड इन जनवरी 2023 91, टोटल नंबर ऑफ केसेस उनके पास जो गया 9,294, केसेस डिस्पोज्ड ऑफ अप टू 2022 7,001। अब ये डिस्पोज्ड ऑफ में ये सिर्फ रिपोर्ट तो फिर वो देंगे कि क्या कोई बंदा मिला नहीं, या मिल गया तो रिकवर हो गया, या किसी मुकदमे में इन्वॉल्व था। ये कौन सा कमीशन है? ये कमीशन सर जो रेस्पोंडेंट नंबर 11 इसका पहला पेज है, इसका दूसरा पेज क्यों नहीं लगाया आपने? ये जो आपने प्रिंट आउट लिया है कहाँ से लिया? ये पूरा में दिखाए ना किसने ये इशू किया है? 1 फरवरी 2023 की जो रिपोर्ट है ना, इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस जो है उसकी कमीशन। ये आपने वेबसाइट का जिक्र तो किया है, मगर वो पूरा डॉक्यूमेंट कहाँ है? ये आप जरा देखें, वेबसाइट पे खोलिए। ये जो आप कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, डायरेक्टरेट जनरल सिविल डिफेंस बिल्डिंग, इस्लामाबाद, इसका वेबसाइट है COIOED.PK। नहीं, ये पूरा डॉक्यूमेंट हमें दिखाइए ना, ये किसने इशू किया है डॉक्यूमेंट? उनके मैं देखता हूँ कौन है कमीशन के अब हेड? ये जस्टिस जावेद इकबाल साहब, उनको दोबारा रिन्यू किया है सर, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब। He is also a respondent number 11 मैंने इनको बनाया है सर। You want him changed? You're satisfied with him? मैं तो ये कहता हूँ कि वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रॉपर कमीशन है वो बनने, ताकि वो प्रॉपरली ये जो अभी इस वक्त मिसिंग पर्संस हैं उनके इश्यूज को टेकअप करे, और डेटा जो है वो लेने के लिए मैंने रिकॉर्ड के लिए इनको रेस्पोंडेंट नंबर 11। आपकी हुकूमत ने इनको अपॉइंट किया था? नहीं सर, नहीं, ये तो 2011 में पीपल्स पार्टी के जमाने में प्रॉब्लम। आपकी हुकूमत ने इनको चेंज कर दिया? किसी हुकूमत ने चेंज नहीं किया आज तक। नहीं, हम आपसे जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब नहीं देते सर। नहीं, मैंने वही कहा ना, जनाब ने मेरे से पूछा तो इसलिए। वो जब तक पाकिस्तान में वो मैं जुमला दोबारा इस्तेमाल कर लूंगा सर, द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। बिल्कुल ठीक है सर। मैं वो जो सच होता है वो सब सच होगा। बता रहा हूँ सर, 11 से लेकर आज तक 23 तक विदाउट चेंज, आज तक वो कोई एक you are thoroughly satisfied with his working, correct? देखिए, जिम्मेदारी लीजिए ना। मैं तो जिम्मेदारी नहीं ले सकता सर, नहीं लेंगे जिम्मेदारी। मैं केस तो खारिज करा सकता हूँ, गलत काम की हम आपका केस खारिज भी नहीं करने देंगे। हम इंशाल्लाह इस मसले का हल भी ढूंढेंगे इंशाल्लाह, यही हमारे जनाब से एक्सपेक्टेशन है। ठीक है जी सर। देखिए, ये पाकिस्तान सबके लिए है। बिल्कुल ठीक है। और इतनी जो नफरतें बढ़ गई हैं, ये जब तक हम मुश्तरका तौर पे इसको खत्म ना करेंगे जी सर, कुछ नहीं होगा। ठीक। एक दूसरे पे उंगलियां उठाते रहेंगे, वो बात पता नहीं कब से चली आ रही और चलती रहेगी, और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है। ये सर पेज पूरा पेज 91 पे लगाया हुआ है। अगर हम अपने पे भी उंगली रखें और दूसरों पे फिर बेहतर अच्छा लगता है ना। बिल्कुल ठीक। बाद में वजन भी बढ़ती है थोड़ी सी। जी, अब आप कौन से पेज पे बता रहे थे? सर, ये पेज 91 पे है, जो जनाब ने फरमाया था ना कि इनको वो पूरा प्रिंट निकाल दें। पेज 91 पे पूरा लगा हुआ है सर, वो उसका जो वेबसाइट से निकाला गया। अच्छा, ये इसमें मैं जो ब्रेकअप ऑफ दी ये है। नहीं, मैं सिर्फ चाह रहा था कि एक अगर पूरा में ऐसा वो आ जाए ना, उसको क्या कहते हैं, लिस्ट, नामों की लिस्ट। ये यही रिस्पोंडेंट नंबर 11 देगा सर। आपके पास देगा? आपने उनको एक खत लिखा? नहीं सर। देखिए, अब यही तो बात है ना। अब आर्टिकल 19A जरा पढ़ने, तो नहीं पढ़ लेते हैं हम आपके साथ। जी। अब वो मसला ये हो गया कि कोई काम थोड़ा सा कभी कर लें तो अच्छा होता है सबके लिए। आर्टिकल 19A पढ़िए। 19 है, फिर वो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट भी तो है, बल्कि कमिश्नर भी है यहाँ, बल्कि इस्लामाबाद में कमिश्नर भी लगा हुआ है। जी सर। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन in all matters of public importance subject to regulation and reasonable restrictions imposed by law। आपने कोई चिट्ठी लिखी कमीशन को कि मुझे बराए करम इनके नाम की लिस्ट दे दीजिए? नहीं सर, मैंने उनको रेस्पोंडेंट बना दिया इसलिए कि ताकि वो सारा रिकॉर्ड। अभी आपने शायद हमारा जजमेंट नहीं पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने ऊपर
खिलाफ अपने ऑर्डर कर दिया है कि जी इंफॉर्मेशन मांगे हम देंगे, आर्टिकल 19A के तहत, ठीक है, दिया इंफॉर्मेशन जो एक साहब ने मांगा हमने दे दिया उनको। तो आप भी थोड़ा सा अगर मांग लें उनसे, शायद आपको मिल जाता, हमारा काम आसान हो जाता कि वो बता देते कि जी ये लिस्ट है लोगों की, ये आदमी फलां तारीख को मिसिंग हुआ है, ये फलां तारीख को मिसिंग हुआ है। तो फिर जरा सा एक जनरल सी बात जो हम कर रहे हैं ना, तो जरा हमें भी मदद मिलती और मसले के हल तक हम पहुंच भी पाते। ठीक बात है। तो ये आपने मुझे क्या दिया है? हाँ? भी लिस्ट है, तो वो कब से तारीख, डेट्स भी लिखी हैं उसमें या नहीं? ये तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, तो वेबसाइट पे अवेलेबल उन्होंने रखा हुआ है। प्रिंट निकाल के जमा करा सकते हैं। नहीं, डेट लिखा है, डेट वेंट मिसिंग, कब से कब शुरू होता है? डेट वाइज है या नेम वाइज है, कैसे, या रैंडम है? नहीं, डेट पर्सन वेंट मिसिंग ऐसा है या नहीं है? 2002 से 2001 से 2001 तो कितने साल हो गए? 23 साल, 23 साल, 3 years। तो इसमें आप कितनी दफा मिनिस्टर रहे? ये जिम्मेदारी सबको लेना पड़ेगी। ठीक है। अब एक मिनिस्टर अपने बिल की हिफाजत नहीं कर सकती है, तो मिसिंग पर्सन्स की कैसे हिफाजत करेंगे? मुझे ताज्जुब हो रहा है कि फेडरल मिनिस्टर्स बिल डिसअपियर्स एंड द फेडरल मिनिस्टर्स नॉट बॉर्डर्ड। पूरी असेंबली को दुनिया भर में एक चीज होती है, रेजिग्नेशन। यहाँ पाकिस्तान में अभी तक वो शायद वो रिवाज शुरू नहीं हुआ है ना, अभी तक। आप काम नहीं कर सकते हैं तो किसी और को करने दें, काम करके दिखवाइए। जी, पूरी नेशनल असेंबली की जिम्मेदारी थी कि उनका एक बिल है, वो क्या है? आपने इतना सीरियस एलिगेशन लगा दिया सेनेट पे, चेयरमैन सेनेट पे, और वो चलिए मुखालिफ पार्टी के होते तो फिर भी समझ आता है कि जी उन्होंने दबा दिया मेरा बिल, मगर वो भी आपकी तवस्सुत से चेयरमैन बने तो फिर जरा आप जिम्मेदारी भी कबूल कर लें थोड़ी बहुत, या फिर कहते कि ये चेयरमैन तो हमारे खिलाफ है तो इसको फिर मूव कर देते। मेजॉरिटी तो थी आपके पास सेनेट में, अभी भी शायद सेनेट में आपकी मेजॉरिटी है। नहीं सर, मेजॉरिटी नहीं। अच्छा, तो खैर उस वक्त तो होगी ना? उस वक्त भी नहीं थी मेजॉरिटी, उस वक्त भी नहीं थी। फिर भी आपने चेयरमैन बनवा लिया, फिर भी वो चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद आया। मेजॉरिटी के आपने चेयरमैन बनवा लिया। वो आई थिंक विद द हेल्प ऑफ पीपल्स पार्टी था, फिर पीपल्स पार्टी वाले उसके खिलाफ लेकर आए, बल्कि सब मिलके लेकर आए उसके खिलाफ अदम एतमाद की रेजोल्यूशन पास हो गई। दूसरी दफा पीपल्स पार्टी ने नहीं सपोर्ट किया था, प्रोबेबली पता नहीं कैसे। आप बहरहाल वो रेजोल्यूशन पास होगी 64 वोट से आई थिंक, और जब उनके खिलाफ खुफिया वोटिंग हुई वो नाकाम हो गई। कौन खड़ा हुआ था चेयरमैन के इलेक्शन में? उनके मुकाबले में था यूसुफ रजा गिलानी साहब आई थिंक। नहीं, बिजंजो साहब नहीं थे? यस यस, आई एम सॉरी, हाँ बिजंजो साहब थे, मरहूम जो फौत हो गए, हासिल बिजंजो आई थिंक ही वाज दी। हासिल बिजंजो था। यस यस, मेजॉरिटी तो उनके पास थी। मेजॉरिटी उनके पास, रेजोल्यूशन पास हुई, वो पास हो गई कि ये रेजोल्यूशन पुट होनी चाहिए, 62 या 64 वोट्स मिले। जब वो खुफिया वोटिंग हुई वो रेजोल्यूशन नाकाम हो गई, वो अदम एतमाद नाकाम हो गया। तो वोट भी मिसिंग हो गए, वोट भी मिसिंग हो गए, और फिर कमेटी बनाई उन्होंने ही 64 वालों ने कि हम में से किसने वोट नहीं दिया। वोट भी मिसिंग हो गए, बिल भी मिसिंग हो गया। तो लोग तो पहले से मिसिंग है। का केस है, कई और मिसिंग चीजें भी आ जाएंगी सामने। लोग तो पहले से मिसिंग है, अब हम तो सिर्फ लोगों की हद तक फॉर द टाइम बीइंग हम कर रहे हैं। ये देखिए, एक चीज की कड़ी दूसरी चीज से मिलती है। बिल्कुल है। या तो आप कहें नहीं मिलती है, रैंडम है। अब आपका मिसिंग पर्सन का जो बिल था, यकीनन जो पढ़ने में आ रहा है एक अच्छा बिल था, तो वो गायब हो गया। तो ये भी एक कनेक्टेड तो है, आप एक चीज को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। फिर आप